हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था सर कि कैश ट्रांजैक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, और उसके बाद हम लोग ने देखा था कि सर अकाउंट्स के कितने पार्ट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और हम लोग ने ये भी देख लिया था गोल्डन रूल्स। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर जाके आई बटन पे क्लिक करके वीडियो आप देख सकते हो, पार्ट नंबर 2। आज का जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 3 है FYGC स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3 से। ठीक है, तो सर एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि सर क्या था। ठीक है, ट्रांजेक्शन हम लोग ने देखे थे, ट्रांजेक्शन वगैरह। ठीक है, तो यहाँ देखते थे सर। सबसे पहले पहला फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखता हूँ। ठीक है, परचेज परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 1000 फॉर कैश। ठीक है, जो पहले हम लोग ने सीख लिया था वो देखेंगे कि सर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे वेदर इट इज मॉनिटरी ट्रांजेक्शन और नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। तो आप लोगों को पता ही है कौन सा ट्रांजेक्शन है, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। ठीक है, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। अच्छा सर, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में भी मुझे बताओ सर, ये मॉनिटरी ट्रांजेक्शन तो है, और सर साथ ही साथ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन के साथ ही साथ सर ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? तो सर ये कौन सा ट्रांजेक्शन है सर? कैश वर्ड इज गिवन, मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया सर? कैश ट्रांजेक्शन। वेरी गुड। कौन सा ट्रांजेक्शन है सर? कैश ट्रांजेक्शन। अच्छा, अभी सर हम लोग ने जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट जो सीखे थे, सर याद रखना हर एक ट्रांजेक्शन में, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीमार्क, रीमार्क जो आपको देखने हैं। ठीक है, एवरी ट्रांजेक्शन, एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग मिनिमम मिनिमम 2 अकाउंट्स। ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर सर मिनिमम कितने अकाउंट्स हो गए? तो सर मिनिमम कितने अकाउंट हो गए? 2 अकाउंट। ठीक है, ये सर रिमार्क नंबर 1 हो गया। रिमार्क नंबर 1। रिमार्क नंबर 2 क्या है? वेनेवर वेनेवर कैश ट्रांजेक्शन, वेनेवर कैश ट्रांजेक्शन is given, whenever text cash transaction is given, first account, first account always be, always be कैश अकाउंट। ओके, मतलब सर यहाँ तो ऐसे ही पता चल गया कि सर जब भी कैश ट्रांजेक्शन होगा सबसे पहला अकाउंट कौन सा होगा सर? कैश अकाउंट। ठीक है, ये दो रूल अप्लाई करने हैं अपने को। क्या सर? कि हर एक ट्रांजेक्शन के कितने अकाउंट हो गए? 2 अकाउंट हो गए। और जब भी सर कैश ट्रांजेक्शन होगा, वेन एवर कैश ट्रांजेक्शन इज देयर, ओके, इज गिवन, तो सबसे पहला अकाउंट कौन सा होगा? कैश अकाउंट। ठीक है, और दूसरा अकाउंट तो हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन दिया है, क्या दिया है? परचेज फर्नीचर। मतलब सर हम लोग ने क्या परचेज किया? फर्नीचर। ओके, तो सर एक अकाउंट हम लोग को मिला फर्नीचर फॉर ₹1000 फॉर कैश। मतलब पहला अकाउंट तो मिल गया सर कैश अकाउंट। क्यों? बिकॉज सर ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन। सर दूसरा अकाउंट कौन सा मिला? फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, तो अभी हम लोग को यहाँ अप्लाई करना है सर, रूल अप्लाई करना है। क्या रूल अप्लाई करना है? कि सर हम लोग को ये पता चल गया है कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अभी हम लोग को लिखना है कि कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट वन इज सर, बिकॉज ये कैश ट्रांजेक्शन है तो सबसे पहला अकाउंट कौन सा आ जाएगा? कैश अकाउंट। और सर दूसरा अकाउंट जो हम लोग ने देखा वो कौन सा अकाउंट है? फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट। अभी मुझे बताओ सर, हम लोग को ये देखना है कि वेदर इट इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। सर कैश विच वी कैन टच, फील और सी। ठीक है, तो सर कैश ये कौन सा हो गया सर? रियल अकाउंट। वेरी गुड। अच्छा सर, फर्नीचर, फर्नीचर को भी हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो सर ये भी कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट सर ट्रांजेक्शन देखना, परचेज फर्नीचर। मतलब सर फर्नीचर हम लोग ने परचेज किया, मतलब मुझे बताओ सर बिजनेस में फर्नीचर आया या गया? ठीक है, बिजनेस में फर्नीचर आया या गया? ठीक है, देखो क्या करना है सर, बिजनेस में फर्नीचर आया, मतलब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे सर? फर्नीचर इज कम्स इन।
और सर जब हम लोग ने फर्नीचर परचेस किया तो सामने वाले को कैश पे किया होगा, तो सर रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गोज आउट, तो सर कैश इज गोइंग आउट। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, गोज आउट। अभी आप लोग रीजन लिख दो, रीजन तो आप लोग ने लिख दिया। ओके, अभी आपको लिखना है कि वेदर इट इज डेबिट और क्रेडिट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट वॉट कम्स इन, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्रेडिट वॉट गोज आउट, तो सर कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सिंपल। मतलब अभी समझा सर, ये जो गोल्डन रूल्स जो बोला जाता है उसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करना है कि कितने अकाउंट इन्वॉल्व है। अकाउंट इन्वॉल्व करने के बाद वो अकाउंट रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, ये देखना है। और जैसे आपको रियल, पर्सनल, नॉमिनल पता चल जाता है, उसको अप्लाई करना है और उससे क्या करना है सर, डेबिट या क्रेडिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 हुआ। हम लोग देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2 पे। ट्रांजेक्शन नंबर 2 किस तरीके से होगा। ठीक है, पेड सैलरी, पेड सैलरी ₹1000, ₹1000। तो सबसे पहले बताओ सर, ये मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है या नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, तो आपको आता ही है सर कौन सा ट्रांजेक्शन, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। क्यों, बिकॉज कैश इज इन्वॉल्व। ओके सर, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में भी मुझे बताओ सर, ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या कैश ट्रांजेक्शन है, तो सर ये है कैश ट्रांजेक्शन। क्यों सर कैश ट्रांजेक्शन, बताओ ना सर, क्यों सर कैश ट्रांजेक्शन, बिकॉज सर कौन सा वर्ड दिया है, पेड वर्ड। ओके, और मैंने आपको बोला था कि व्हेनेवर कैश ट्रांजेक्शन इज देयर, सबसे पहला कौन सा अकाउंट आ जाएगा, आंख बंद करके लिख देने का, सबसे पहला कौन सा अकाउंट सर, कैश अकाउंट। अभी सर दूसरा अकाउंट तो अपने को पता ही नहीं चला सर, दूसरा अकाउंट है कौन सा, तो सर सैलरी, ये मेरा खर्चा है बेटा, सैलरी हम लोग ने पे किया है, तो सैलरी ये मेरा कौन सा है सर, नॉमिनल अकाउंट है। ओके, तो यहाँ हम लोग दूसरा अकाउंट लिखेंगे सर, हम लोग ने क्या पे किया है, हम लोग ने सैलरी पे की है, तो सैलरी अकाउंट। ओके, अभी हम लोग को देखना है सर टाइप्स ऑफ अकाउंट, कौन से टाइप का अकाउंट है। अच्छा, कैश इज विच अकाउंट, तो कैश इज रियल अकाउंट, एंड सैलरी इज विच अकाउंट, तो सैलरी इज नॉमिनल अकाउंट। सैलरी कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। ओके, उसके बाद मुझे ये बताना, अभी अभी गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे सर। क्या किया हम लोग ने, सैलरी पे किया, ठीक है, सैलरी पे किया, तो कैश कम्स इन गोज आउट। बताओ फटाफट सर, कैश कम्स इन गोज आउट, तो कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट, गोज आउट। ओके, उसके बाद सर सैलरी हम लोग ने पे किया, मतलब सर सैलरी मेरा क्या है, एक्सपेंस है, सैलरी ये मेरा क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, अभी गोल्डन रूल अप्लाई करो और बताओ कि सर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। सर कैश इज रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, तो सर कैश को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। और सर सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो सर नॉमिनल अकाउंट ये मेरा एक्सपेंस है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। Okay, next transaction, hope you guys understood. Okay, next transaction, transaction number 3, goods, goods purchased ₹5,000 for cash। मैंने गुड्स क्या किया सर, परचेज किया, कितने के, 5,000 फॉर कैश। सबसे पहले बताओ सर कौन सा ट्रांजेक्शन, तो फर्स्ट वन इज मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। ओके सर, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में भी सर कौन सा ट्रांजेक्शन आएगा सर, ये कैश ट्रांजेक्शन। क्यों, बिकॉज सर कैश वर्ड इज गिवन, तो कैश ट्रांजेक्शन। ओके सर, कैश वर्ड ये दिया था इसलिए कैश ट्रांजेक्शन हो गया। और सर दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा, गुड्स अकाउंट। ओके, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। मैंने बोला था सबसे पहले जब भी कैश ट्रांजेक्शन होगा तो सबसे पहले आंख बंद करके कौन सा अकाउंट लिख देने का सर, कैश अकाउंट। ठीक है सर, दूसरा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा गुड्स अकाउंट। ओके ओके, अच्छा मुझे बताओ सर, कैश इज विच अकाउंट, कैश ये कौन सा अकाउंट होता है, फटाफट बताना सर, कैश इज विच अकाउंट, कैश इज रियल अकाउंट, कैश इज रियल अकाउंट। ओके, और सर गुड्स भी ये कौन सा अकाउंट है, गुड्स भी रियल अकाउंट है। अच्छा ठीक है, अभी क्या करेंगे सर,
हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? गुड्स परचेज मतलब कैश कम्स इन गोज आउट, तो कैश इज गोइंग आउट, गोज आउट। अच्छा सर, व्हेन वी परचेज अ गुड्स तो गुड्स इज कमिंग इन, तो कम्स इन। अच्छा बताओ सर, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? व्हेन वी परचेज अ गुड्स, कैश हम लोग पे करेंगे, तो सर कैश गया, और रियल का रूल क्या बोलता है? डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो कैश को हम लोग क्या कर देंगे सर? क्रेडिट कर देंगे। ओके, और गुड्स मेरे बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट वॉट कम्स इन, तो गुड्स को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट। ओके, लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं सर। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है? फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1000 फॉर कैश, फॉर कैश हम लोग ने गुड्स सोल्ड किया बेटा। सबसे पहले बताओ सर, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है। ओके सर, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन के बाद भी सर ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? मॉनिटरी ट्रांजेक्शन के बाद भी सर ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन है। ओके, अभी वेन एवर कैश ट्रांजेक्शन इज गिवन, सर कैसे पता चला? ये कैश वर्ड दिया इसलिए, ठीक है। और मैंने बोला था कि वेन एवर कैश वर्ड इज गिवन। अच्छा सर, दूसरा कौन सा अकाउंट होगा? सर गुड्स अकाउंट। ओके, तो सर वेन एवर कैश ट्रांजेक्शन इज गिवन, तो सबसे पहला कौन सा अकाउंट आएगा? फर्स्ट अकाउंट विल बी कैश अकाउंट। ओके, एंड सेकेंड अकाउंट विल बी गुड्स अकाउंट। ओके, कैश इज विच अकाउंट एंड गुड्स इज विच अकाउंट? बताओ, कैश इज अ रियल अकाउंट, कैश इज अ रियल अकाउंट, एंड गुड्स इज विच अकाउंट? तो गुड्स इज ऑल्सो रियल अकाउंट। ओके, अभी रूल अप्लाई करना है सर। रूल क्या अप्लाई करना है सर? व्हेन वी सोल्ड द गुड्स तो कैश इज कमिंग इन, तो कैश इज कम्स इन, एंड व्हेन वी सोल्ड द गुड्स कैश इज गोइंग आउट। ओके, तो ये क्या लिखेंगे? गोज आउट, गोज आउट। अभी सर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? व्हेन, ओके चलो बताओ, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो इसको क्या करेंगे सर? कम्स इन को मैं डेबिट कर दूंगा। ओके, कैश को डेबिट कर दूंगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सर गुड्स को मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। ओके, तो सर यहाँ से अपने को पता चलता है, यहाँ हम लोग ने जो चारों के चारों ट्रांजेक्शन देखे ना बेटा, चारों के चारों ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखो यहाँ, ये भी कौन सा ट्रांजेक्शन था? कैश ट्रांजेक्शन। ये भी कौन सा था ट्रांजेक्शन था? क्रेडिट, कैश ट्रांजेक्शन। ये भी कौन सा ट्रांजेक्शन था? कैश ट्रांजेक्शन। ये भी कौन सा ट्रांजेक्शन था? कैश ट्रांजेक्शन। अभी देखते हैं सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसे होता है, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो देखते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 5, सैलरी, सैलरी पेड रुपीज 1500 टू नितिन। ओके, मतलब सर हम लोग ने क्या किया? सैलरी पे किया। मुझे बताओ सर, यहाँ तो दोनों भी वर्ड दे दिया, कैसे दोनों भी वर्ड दे दिए? तो सर इससे हम लोग को पेड वर्ड से पता चल जाता है ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन। और सर सैलरी हम लोग ने पे किया नितिन को, मतलब सर यहाँ तो कंफ्यूजन ये हो गया कि सर यहाँ कैश ट्रांजेक्शन भी है और सर यहाँ क्रेडिट ट्रांजेक्शन का भी रूल अप्लाई होता है। तो याद रखना कि व्हेनेवर कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन ये दोनों भी पॉसिबिलिटी है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देने का सर? कैश ट्रांजेक्शन। तो ये वाले केस में सर नितिन को इग्नोर करने का, मतलब व्हेन 3 अकाउंट इज इन्वॉल्व, 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए सर, कितने? सैलरी अकाउंट, पेड मतलब कैश अकाउंट, और नितिन अकाउंट। तो व्हेनेवर 3 अकाउंट्स इज इन्वॉल्व, सबसे पहले सर पर्सनल अकाउंट को इग्नोर करने का। कौन से अकाउंट को? पर्सनल अकाउंट को इग्नोर करने का। मतलब यहाँ सर हम लोग किसको इग्नोर करेंगे? नितिन को इग्नोर करेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन सर, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होगा, बिकॉज नाम भी दिया है और पेड भी दिया है। तो जब भी दोनों भी पॉसिबिलिटी होगा सर, कैश ट्रांजेक्शन भी पॉसिबिलिटी है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग को हमेशा कौन सा ट्रांजेक्शन लिखना है सर? कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में भी सर कौन सा ट्रांजेक्शन आएगा? कैश ट्रांजेक्शन। और कितने अकाउंट इन्वॉल्व है सर? तो कैश ट्रांजेक्शन है, तो सबसे पहला कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। और सेकंड कौन सा अकाउंट सर? सैलरी अकाउंट। सर नितिन अकाउंट नहीं आएगा क्या? यस, नितिन अकाउंट नहीं आएगा। ओके, अभी आगे तो आप लोगों को पता ही है, कैश इज विच अकाउंट? कैश इज रियल अकाउंट, एंड सैलरी इज विच अकाउंट? सैलरी इज नॉमिनल अकाउंट। ओके, व्हेन वी पे द सैलरी, सैलरी हम लोग ने पे किया तो मनी इज गोइंग आउट, तो गोज आउट।
ओके एंड सर सैलरी इज आर एक्सपेंस। अच्छा बताओ, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, तो सर कैश इज गोइंग आउट, तो सर इसको क्या कर देंगे क्रेडिट, और ये एक्सपेंस है इसलिए हम लोग क्या कर देंगे इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो सर आपने तो बोला था क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बट नहीं, ये वाले ट्रांजेक्शन में क्या होगा सर, ये वाले ट्रांजेक्शन में कैश ट्रांजेक्शन होगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6, अभी हम लोग क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन देख करेंगे। लिखा है देखो, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दीप ₹1000। ओके, फर्नीचर हम लोग ने 1000 का परचेस किया, किससे परचेस किया सर, दीप से परचेस किया। सबसे पहले सर परचेस फर्नीचर, मतलब एक अकाउंट आ गया फर्नीचर, सर दूसरा अकाउंट कौन सा है, दीप, सर पर्सन का नाम दिया है, और सर कहीं भी कैश पेड ये वर्ड नहीं दिया है, मतलब सर ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया सर, ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया। सबसे पहले तो सर मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है, यस मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है। ओके सर, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में भी सर ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, सर मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में भी ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ओके, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अच्छा सर, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो सर कौन से अकाउंट आएगा, कौन सा अकाउंट आएगा, तो सर पहला तो हम लोग ने देख लिया, पहला तो है फर्नीचर अकाउंट, फर्स्ट वन इज फर्नीचर अकाउंट, एंड सेकेंड वन इज विच अकाउंट, सेकेंड वन इज दीप अकाउंट। ओके सर, फर्नीचर इज विच अकाउंट, फर्नीचर इज विच अकाउंट, तो सर फर्नीचर इज रियल अकाउंट, एंड सर दीप इज विच अकाउंट, दीप इज पर्सनल अकाउंट, दीप इज अ पर्सनल अकाउंट। ओके सर, अभी रूल अप्लाई करेंगे सर। हम लोग ने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया, मतलब सर बिजनेस में फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर कम्स इन, एंड हु इज अ गिवर, हु इज अ गिवर ऑफ द फर्नीचर, तो दीप इज अ गिवर ऑफ द फर्नीचर, तो दीप इज अ गिवर, बिकॉज ये पर्सनल अकाउंट है, दीप इज अ गिवर। अच्छा चलो अभी डेबिट और क्रेडिट करो, तो सर रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो सर फर्नीचर को मैं क्या कर दूंगा डेबिट, और सर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो सर दीप इज अ गिवर, तो दीप को हम लोग क्या कर देंगे सर क्रेडिट कर देंगे। ओके समझा गया। ओके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, सेवेंथ वाला ट्रांजेक्शन, सेवन ट्रांजेक्शन क्या, सोल्ड गुड्स, गुड्स को बेच दिया, सोल्ड गुड्स ₹4, ₹4, 5600 टू मयूरी, सोल्ड गुड्स टू मयूरी ₹5600। अच्छा सबसे पहले बताओ सर ये कौन सा ट्रांजेक्शन, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। अच्छा सर, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में भी सर कौन सा ट्रांजेक्शन आता है, सर मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में भी कौन सा ट्रांजेक्शन आएगा, सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। वाई सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बिकॉज सर कहीं भी हम लोग को पेड रिसीव्ड ये सब वर्ड नहीं दिया है सर, यहाँ पर्सन का नाम दिया है, और पर्सन का नाम क्या है सर मयूरी, इसलिए कौन सा ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और सर दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, गुड्स अकाउंट। ओके तो सर दो अकाउंट इन्वॉल्व, बताओ नाम, सबसे पहला वाला कौन सा अकाउंट, गुड्स अकाउंट, सर दूसरा कौन सा अकाउंट, मयूरी अकाउंट, मयूरी अकाउंट। ओके अच्छा, गुड्स इज विच अकाउंट, गुड्स इज विच अकाउंट, रियल अकाउंट, एंड मयूरी इज विच अकाउंट, मयूरी इज पर्सनल अकाउंट। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा सर, रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं सर रियल अकाउंट, मुझे बताओ सर गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो गुड्स इज गोइंग आउट, तो गुड्स इज गोज आउट। अच्छा, हु इज अ रिसीवर ऑफ द गुड्स, तो मयूरी इज अ रिसीवर ऑफ द गुड्स, मयूरी इज अ रिसीवर ऑफ द गुड्स। चलो अभी रूल अप्लाई करने का और देखने का कि सर क्या डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है, तो गुड्स इज गोइंग आउट सर, तो रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सर गुड्स को हम लोग क्या कर देंगे क्रेडिट। एंड सर पर्सनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो रिसीवर को हम लोग क्या करेंगे डेबिट। ठीक है, तो यहाँ सर इतने एग्जाम्पल मैंने कवर अप किए हैं जिसमें हम लोग ने देखा है सर कि किस तरीके से मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन देखेंगे, कैश ट्रांजेक्शन किस तरीके से होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन किस तरीके से होगा, और सर किस तरीके से हम लोग गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे, और किस तरीके से सर उसको डेबिट या फिर क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये देख लेना एक बार, लिख लेना,
ठीक है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा गाइस तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और याद रहे फ्रेंड, सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।